Hello students, how are you? I hope you are doing well. I am Yunus sir. I will teach you EVS subject and this is our first lecture in which we will start the chapter first, which name is Understanding Relation. First the word is understanding. Understanding means समझना कि क्या समझना है यहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस क्या होते हैं कि आपके परिवार के अंदर, आपके फैमिली के अंदर आपका आपका कुछ ना कुछ आपके पेरेंट्स से रिलेशन होगा या आपका आपकी जो मौसी है, आपके ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडमदर, उनसे कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो वो कौन सा रिलेशन क्या होता है, आपके फादर की जो सिस्टर है वो आपके क्या लगती है और आप उनके क्या लगते हो, या फिर आपके मदर की सिस्टर वो आपके क्या रिलेशन लगता है आपके। ये सारा जो हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करें। इससे पहले आपने कुछ वर्ड सुने होंगे आपके परिवार के अंदर, फैमिली में आपके फैमिली मेंबर को बोलते हुए सुना होगा। कौन कौन से वर्ड, जैसे ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी, मासी जी, मामा जी, मामी जी, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, नाना, नानी, मासा, मासी, कई सारे ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने। तो आपने ये सुनते तो आ रहे हो किसमें, आप हिंदी में, लेकिन यहाँ बात आती है कि इंग्लिश में इनको क्या बोलते हैं और यही हमको सीखना है। अब अपने लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज की बात है, अपने बहुत एक बेनिफिट की बात है कि हिंदी में तो ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जो आपको यूज़ करने पड़ते हैं। यहाँ पर देखो डिफरेंट सारे वर्ड है और इससे भी कई ज़्यादा और ऐसे रिलेशन है और सारे वर्ड है जो तो मैंने भी यहाँ पे लिखे भी नहीं। तो इतने सारे वर्ड होते हैं हिंदी में याद रखने होते हैं, लेकिन अपने इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में बहुत ही सिंपल है, कोई भी रिलेशन हो एक ही वर्ड को हम कई सारे रिलेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो कौन कौन से रिलेशन होते हैं, किसके साथ होते हैं, बुआ जी क्या बोलते हैं, भतीजे क्या बोलते हैं, या मामा मामी, उनके लिए अपन कौन से वर्ड यूज़ करते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अपने ये चार्ट से। चार्ट या खाने वाली चार्ट नहीं है, ये है आपके फ्लो चार्ट जिसकी हेल्प से हम बात करेंगे कि रिलेशन को समझने की कोशिश करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दो इंसान बैठे हैं, दो ह्यूमन हैं, दो चाइल्ड है, एक तो है बॉय, एक है गर्ल। हो सकता है आप ये हो सकता है आप ये हो। आप लोग गुस्सा वगैरह मत कर लेना, नाराज मत होना कि सर मेरे को बाल छोटे से कर दिए, मेरे बाल कैसा कर दिया, ऐसा नाराज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पिक्चर है। सपोज कर लो आप इनमें से कोई एक। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं रिलेशन। अब आपके जो भी आपके फादर या मदर है उनके भी कोई ना कोई सन और डॉटर होंगे। सन और डॉटर वो आपके क्या लगेंगे, जैसे कि आपके फादर की जो डॉटर है वो आपके लिए क्या लगेगी, सिस्टर लगेगी ना। और अगर बात करें आपके फादर या मदर में से जो सन है वो आपके लिए क्या लगेगा, ब्रदर लगेगा। आपके भाई होगा वो आपके, या फिर वो जो गर्ल वो आपकी क्या होगी, सिस्टर होगी। तो हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो ब्रदर एंड सिस्टर समझ में आया आपको। अब इसके बाद में बात करते हैं आपके जो फादर। पहले एक साइड के रिलेशन समझते हैं। आपके फादर वाले रिलेशन अलग होते हैं कि फादर वहाँ बोलते हो चाचा चाची, ताऊ ताई, या इसके बाद दादा दादी, ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना आप लोग, बुआ बुआ जी। तो अपन पहले फादर वाले को समझ लेते हैं, ठीक है, फिर मदर वाले रिलेशन को समझेंगे अपन। तो जो भी फादर है, आपके फादर के जो ब्रदर होते हैं, आपके फादर के ब्रदर को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में तो कहते हैं हम चाचा। अब इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे अंकल, ठीक है। और अगर चाचा नहीं हुई, अगर चाची हुई तो उसको हम क्या बोलेंगे, आन। क्या कहेंगे, आन। तो आपके फादर के देखो, आपके जो फादर है, फादर के चाहे आपके ब्रदर हो, फादर का ब्रदर याद हो ना, फादर का जो ब्रदर होगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे अंकल। और आपके फादर की जो सिस्टर होगी उसको हम क्या कहेंगे, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आपके फादर की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, आंट। देखो आंट वर्ड किन के लिए यूज हो सकता है, अगर फादर रिलेशन बात करें तो आपकी जो चाची है, चाची को भी आप आंट कह सकते हो। आपकी जो बुआ है, उसको भी आप आंट कह सकते हो। और आपकी जो ताई जी है, ताई जी को आप क्या कह सकते हो, आंट कह सकते हो। तो कितनी अच्छी वर्ड है। यहाँ पे हिंदी में आपको 3 नाम बोलने पड़ रहे, 3 वर्ड्स 3 वे से यूज करने पड़े, जबकि इंग्लिश में एक ही वर्ड से ना वर्क हो जाता है। यानी चाची हो या बुआ हो या ताई हो, तीनों के लिए आंट यूज करना पड़ता है, आंट यूज करना।
वही बात करें अंकल, अंकल किन के लिए यूज कर सकते हैं? अंकल चाहे आपके फादर के ब्रदर हो यानी चाचा, चाचा को अंकल बोल सकते हो। आपके ताऊ जी, ताऊ जी को भी हम क्या बोल सकते हैं? अंकल बोल सकते हो। ठीक है, ताऊ जी हो या चाचा हो, दोनों के लिए अंकल वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बुआ जी का तो समझ में आ गया, फूफा जी को क्या बोलेंगे हम? देखो फूफा जी के लिए भी हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, कौन सा? अंकल, फूफा जी को। अब बात करते हैं फादर के फादर को हम क्या बोलेंगे? फादर के फादर को बोला जाता है ग्रैंड फादर, जिसको आप हिंदी में बोलते हो दादाजी। ठीक है, फादर के फादर को दादाजी बोला जाएगा। और जो आपके दादाजी है, वैसे अगर आपके जो फादर है, फादर की मदर को क्या बोला जाएगा? अगर आपके जो फादर है उसकी मदर को क्या बोला जाएगा? ग्रैंड मदर बोला जाएगा, दादी। तो दादा को बोला जाएगा ग्रैंड फादर और दादी को बोला जाएगा ग्रैंड मदर। और अगर बात करें आपके फादर के भी फादर यानी आपके ग्रैंड फादर के फादर को हम क्या बोलेंगे? उनके लिए वर्ड यूज करेंगे ग्रेट ग्रैंड फादर। अगर वो मदर हुई तो उनको बोलेंगे ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ये आपका वर्ड है जो आपके फादर वाले रिलेशन आपको याद रखने हैं। वहीं अगर अपन बात करें मदर के रिलेशन की, ये भी सिंपल है। आपकी जो माँ है उनके लिए मदर सब जानते हैं, सिंपल वर्ड है। अब अगर मदर, आपके मदर की जो सिस्टर है जिसको आप हिंदी में कहते हो मौसी, मौसी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? मौसी के लिए हम वर्ड यूज करेंगे आंट। क्या यूज करेंगे? आंट। यानी आप मौसी को क्या बोल सकते हो? आंट बोल सकते हो। वहीं अगर बात करें हम कि जो आपकी मदर है, मदर के जो फादर है जिसको आप मामा जी कहते हो, मामा जी को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? व्हाट कैन वी प्रोनाउंस? वी कैन से अंकल, अंकल कह सकते हैं। तो मामा को क्या कहेंगे? अंकल। अब मामा होंगे तो मामी भी होगी, आज नहीं तो कल होगी। तो जो मामा है, मामा की जो वाइफ है मामी, उसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? उसके लिए भी वर्ड यूज करेंगे आंट। ठीक है, तो ये मामा हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अपन आपकी जो मदर है, मदर की मदर को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं अपन? नानी बोलते हैं ना। लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें क्या बोलेंगे हम? इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड मदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड मदर। वहीं अगर बात करें आपके मदर के फादर को, जो आप नाना कहते हो, नाना जी, नाना जी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? उनको भी ग्रैंड फादर बोला जाता है। यानी कि नाना को बोला जाएगा ग्रैंड फादर और नानी को बोला जाएगा ग्रैंड मदर। ठीक है, तो ये रिलेशन है जो आपको याद रखना है। अब देखो कितनी अच्छी बात है कि कई सारे वर्ड, एक ही वर्ड कई जगह यूज हो रहे हैं। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है कि आपने सर ये तो बता दिया कि ब्रदर सिस्टर को समझ आ गया कि हमारे जो पेरेंट्स होंगे उनके जो सन और डॉटर होंगे वो आपके लिए क्या लगेंगे? या तो ब्रदर लगेगा या फिर आपकी सिस्टर लगेगी। लेकिन अगर आपके अंकल यानी कि आपके फादर रिलेशन से अंकल, आपके फादर के जो ब्रदर है अंकल यानी कि चाचा, अगर आपके चाचा का अगर कोई लड़का हुआ, चाचा का अगर कोई सन हुआ, तो चाचा के सन को हम क्या बोलेंगे? अंकल का जो सन है वो आपके क्या लगेगा? आपके क्या बोलोगे आप उसको? बोलो। अब कई सारे क्या कहेंगे कि सर मेरा रियल ब्रदर लगेगा, वो भी हमारे। अगर वो ब्रदर लगेगा तो फिर आपके पेरेंट्स का जो सन है वो आपके लिए क्या लगेगा? वो भी ब्रदर लगेगा क्या? नहीं, आप तो कहोगे सर वो मेरा रियल ब्रदर। कई सारे जनों का आपने सुना होगा, कहते हैं ये तो मेरा रियल ब्रदर है, ये मेरी रियल सिस्टर है। याद रखो बच्चों, इंग्लिश के अंदर ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है रियल ब्रदर, रियल सिस्टर। ठीक है, हम ये वर्ड यूज करते हैं अक्सर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर। ऐसा इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता है रियल ब्रदर, रियल सिस्टर। ये रॉन्ग है, एरर मानी जाती है इसको। तो फिर क्या होता है? सही क्या होता है? याद रखो, अगर आपके जो पेरेंट्स के जो सन है उसके लिए आप ब्रदर यूज करेंगे, तो आप कभी भी अगर ब्रदर बोल रहे हो तो इट मीन्स ये है, कॉमन सेंस है कि आप बात कर रहे हो आपके पेरेंट्स के सन की। लेकिन अगर आप बात करते हो कि आपके अंकल के जो सन है वो आपके लिए क्या लगेंगे? उनको बोलेंगे अपन कजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कजिन। अब आपको सन का तो बता दिया, अगर आपके अंकल की जो डॉटर है उसके लिए वर्ड की बात करें तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे? उसके लिए भी अपन कजिन वर्ड
यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना, आपके चाहे चाचा हो, चाहे चाची हो, चाहे मामा मौसी कोई भी हो, अगर उनके जो लड़के, उनके सन और डॉटर है, वो आपके लिए क्या लगेंगे, कजिन लगेंगे। आप उनके लिए वर्ड यूज़ नहीं करोगे ब्रदर सिस्टर नहीं बोलोगे, उनके लिए आप कजिन बोलोगे, चाहे वो गर्ल है चाहे फिर वो बॉय हो। तो ठीक है, वैसे अब आपको इसमें अंदर याद क्या ध्यान क्या रखना है, एक आंट वर्ड, एक आंट ही पे देखिए एक ही वर्ड कई जगह यूज हो रहा है। आंट वर्ड चाची को भी, चाहे चाची हो, चाहे बुआ हो, चाहे ताई जी हो, चाहे मौसी हो, चाहे मामी हो, इन सब के लिए आप कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, आंट। चाहे आपके अंकल हो, चाचा हो, चाहे ताऊजी हो, चाहे आपके मामा हो, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हो, अंकल। तो फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि सर आपने इन फादर वाले रिलेशन को भी अंकल बोल रहे हो, मदर वाले रिलेशन को भी अंकल बोल रहे हो, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम फादर वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं, मदर वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं? तो इसके लिए 2 वर्ड होते हैं यूज किए जाते हैं। एक तो वर्ड है पैटर्न। अगर कभी भी आप फादर के रिलेशन वाले को अगर बता रहे हो तो उसके लिए वर्ड पैटर्नल यूज करोगे। वहीं अगर आप अगर मदर के रिलेशन की बात करें तो मैटरनल, यानी अगर आप आपकी मौसी को अगर बताना चाहते हो रिलेशन में तो आप उनको क्या कहोगे, ऐसा टर्म क्या कहेंगे, आंट। लेकिन अगर कोई और अच्छे से जानना चाहता है तो आप उसको क्या कह सकते हो कि मैटरनल आंट। वहीं अगर आप अपने चाचा की बात करना चाहते हो तो इंग्लिश में अंकल कहेंगे। अगर आप और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो आप क्या कह सकते हो, पैटर्नल अंकल। तो ये रिलेशन है। अब इसके बाद में फैमिली भी डिफरेंट टाइप की होती है। 2 फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। इन दोनों फैमिली के लिए हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आज के लिए इतना ही है। बाकी आपको ये चार्ट है, आपको आपकी कॉपी के अंदर नोटबुक के अंदर बना लेना, यही आपका होमवर्क है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, टेक केयर।